की बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की है। औरंगाबाद से बीजेपी सांसद हैं सुशील कुमार सिंह। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो बिहार में भी लगातार ये जांच की मांग उठ रही है कि सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाना चाहिए। और सुशील कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील कुमार सिंह जी, आपकी ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। आपको मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? पूरा देश, केवल मैं नहीं, पूरा देश सुशांत सिंह घटना की सच्चाई को जानना चाहता है। और महाराष्ट्र की पुलिस का जिस तरह से असहयोगात्मक रवैया है, उससे किसी को ये भरोसा नहीं है कि महाराष्ट्र पुलिस सच्चाई को सामने ला सकेगी। इसलिए हमने पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से आग्रह किया है कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। चूंकि सीबीआई देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी है, इसलिए देश की सच्चाई को सीबीआई के माध्यम से जानना चाहता है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आखिर क्या परेशानी है महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई से जांच कराने में। और सबसे दुखद आश्चर्य तो इस बात का है कि महाराष्ट्र के मंत्री ने यह बयान जारी किया कि बिहार पुलिस मुंबई में जिस गाड़ी का उपयोग कर रही है उसकी जांच कराई जाएगी। ये बहुत शर्मनाक है। इन सारी चीजों को देखकर ये लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस जांच को सही दिशा में नहीं ले जा रही है, न्याय नहीं हो पाएगा, सच्चाई सामने नहीं आ सकेगी। इसलिए पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सुशांत सिंह मामले की सच्चाई क्या है, और ये तभी संभव है जब इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। जी सुशील कुमार सिंह जी, लेकिन ये सीबीआई जांच की मांग आपकी ओर से भी उठाई जा रही है। जो उनके फैंस हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस तो ये कह रही है कि हम तो जांच कर रहे हैं। अब ये बिहार पुलिस आकर यहाँ पर इंटरफेयर क्यों कर रही है? क्योंकि मामला जो है, जो यहाँ पर मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, वो तो मुंबई में हुई है। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सारा का सारा जिम्मा होता है, ये तो राज्य सरकार का ही होता है, जो कि वहाँ की महाराष्ट्र पुलिस करेगी। तो यहाँ पर आकर वो दखल अंदाजी क्यों कर रही है? बिहार में पटने में जो केस दर्ज कराया गया है सुशांत सिंह जी के पिताजी के तरफ से, उसमें फ्रॉड का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है। और इस मामले उनके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। इन सारे तथ्यों की जांच करने बिहार पुलिस की टीम महाराष्ट्र गई है, मुंबई गई है। जिस प्रकार से मुंबई की पुलिस को घंटों इंतजार कराया गया, इस ऑफिस से उस ऑफिस भेजा गया, इस ऑफिसर से उस ऑफिसर को मिलने के लिए यह टालने वाली बात हो रही है। इसलिए देश को महाराष्ट्र की पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। और मेरा पक्का मत है, मैं स्पष्ट रूप से ये मांग करना चाहता हूं, और मैंने पत्र लिखकर यही आग्रह किया है कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, तभी सब कुछ पता चल सकेगा। सुशील कुमार सिंह जी, आपने देखा होगा जो रिया चक्रवर्ती हैं, उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि उन्हें तंग करने की कोशिश की जा रही है कि बिहार पुलिस अब पिक्चर में आ गई है। तो ये जो है, ये सोची समझी चाल है उनको परेशान करने की। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि जो रिश्तेदार हैं, आईपीएस अधिकारी हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनकी ओर से दावा किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं सुशील कुमार सिंह जी कि दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस नहीं चलती हैं किसी केस में, तो सुप्रीम कोर्ट अगर जो भी फैसला करती है, अगर वो बिहार पुलिस को ये नहीं देती है जिम्मा, तो फिर आगे क्या होगा? न्याय कैसे हो पाएगा इस केस में? पहली बात तो यह है कि रिया चक्रवर्ती की भूमिका शुरू से संदेहास्पद रही। पहले रिया चक्रवर्ती ने इस केस की जांच को दिग्भ्रमित करने के लिए ये मांग की कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए, सहानुभूति के लिए। और अब जब सीबीआई से जांच की मांग सारा देश कर रहा है, तो फिर उनको आपत्ति क्यों है, और उन्होंने कोर्ट का शरण लिया। लेकिन अब तो माननीय न्यायालय के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है कि न्यायालय क्या आदेश करता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की भूमिका शुरू से संदेहास्पद रही है, अभी भी संदेहास्पद है। इसलिए हम लोग इस बात के इस राय के हैं कि इस घटना की जांच सीबीआई से। जहां तक दो मामलों कि एक ही मामले में दो तरह की जांच या दो तरह के मुकदमे नहीं चल सकते, न्यायालय को यह अधिकार है कि दोनों मामलों को क्लब कर सकता है और उसकी जांच हो सकती है। पटने में जो
जी सुशील कुमार सिंह जी, जो जानकारी सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार पुलिस के साथ शेयर की, आपको लगता है कि वो जानकारी मुंबई पुलिस से भी तो शेयर की होगी? जो गंभीर आरोप उनके पिता की ओर से लगाए गए हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर, और कैसे उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, नौकर हैं, वो बदल दिए गए, आपको क्या लगता है मुंबई पुलिस ये इतने हाई प्रोफाइल केस की जांच ठीक ढंग से क्यों नहीं कर रही है? कोई चीजें हैं ऐसी जिनको छिपाने की कोशिश हो रही है, कवर अप करने की कोशिश हो रही है? पहली बात तो ये है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर हमेशा ये दबाव दिया कि आप बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का नाम लीजिए और किसी फिल्म जगत के किसी बड़ी हस्ती का नाम इसमें लीजिए। दूसरी बात, सब लोग पढ़े लिखे हैं, IPS अधिकारी भी हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक दबाव नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने कानून का शरण दिया है, कोर्ट का शरण दिया है, और ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, देश चाहता है कि इस घटना की जांच CBI से हो। इसमें कहीं कोई दबाव की बात नहीं है, कहीं कोई गैर कानूनी कोई मांग नहीं है। जो भी बात है वो कानून के तहत है। जी बिल्कुल, ये बात तो आप कह रहे हैं ठीक कि रिया चक्रवर्ती ने खुद ये बात कही थी कि CBI को इस मामले में जांच करनी चाहिए, और जब बिहार पुलिस वहां पर गई है तो वो फिर वहां पर पूछताछ के लिए वहां पर हाजिर नहीं हो रही हैं, वो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो उल्टा अब बिहार पुलिस पर ही आरोप लगा रही हैं कि उन्हें परेशान करने की कोशिश हो रही है। और ये सवाल तो हम सुशील कुमार सिंह जी लगातार उठा रहे हैं कि जब पूरा देश ये मांग कर रहा है, और न सिर्फ आप, और भी बहुत से नेता हैं जिन्होंने ये मांग की है, और उनके फैंस तो लगातार पिछले 47 दिन से यह मांग कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस जो है वो तो FIR तक उसने दर्ज नहीं की, तो फिर जांच कैसे हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने कोई FIR भी दर्ज नहीं किया, तो जांच किस बात? यह संदेहास्पद है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे मामले की जांच CBI से होगी, तभी न्याय मिल सकेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। जी सुशील कुमार सिंह जी, आपकी क्या बातचीत हुई है सुशांत सिंह राजपूत के पिता से? अब वो क्या कह रहे हैं? अब आप ये तो भरोसा उनको जरूर दिला रहे हैं कि जो भी वो फैसला करेंगे आप उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अब आगे का रास्ता दिखाई क्या दे रहा है? क्योंकि मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। आपने बनाया है, महाराष्ट्र की सरकार 1 मिनट में यह निर्णय ले ले कि इस घटना की जांच CBI से कराई जाएगी, तो फिर मामले का पटाक्षेप होगा, जांच की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, और फिर ये जो पेचीदा होने की बात आप कर रही है, ये कुछ रहेगा ही नहीं। फिर तो CBI जांच करेगी और सच्चाई सामने लाएगी, और देश जानेगा कि इस घटना की सच्चाई क्या है, और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सुशील कुमार सिंह जी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। वो तो रोज उनका बयान आ जाता है, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर CBI जांच नहीं होगी। और इस बात से महाराष्ट्र सरकार की बात पिट रही है, महाराष्ट्र सरकार की आलोचना लोग कर रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी है, क्यों महाराष्ट्र की सरकार CBI से जांच इस घटना की नहीं कराना चाहती है। यह देश जानना चाहता है कि उनकी मजबूरी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है सुशील कुमार सिंह जी कि ये कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं और हो सकता है कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही हो? ये क्या किसी तरह की मिली भगत हो सकती है कि जो कुछ पुलिस महकमे में कुछ लोग हैं वो भी इस पूरे मामले में सपोर्ट कर रहे हों रिया चक्रवर्ती को, वो नहीं चाहते कि सच सबके सामने आए? आपको लगता है ये हो सकता है? और इस मामले को अनावश्यक रूप से पेचीदा बनाया जा रहा है। 1 मिनट का होगा और सारी पेचीदगियां होगी, सारी शंकाएं दूर होगी, और फिर CBI के हाथ में यह मामला चला गया है, और इसकी जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। जी सुशील कुमार सिंह जी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। वो तो रोज उनका बयान आ जाता है, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर CBI जांच नहीं होगी। अब आगे का रास्ता दिखाई क्या देगा? आपने बनाया है, महाराष्ट्र सरकार 1 मिनट में यह निर्णय ले ले कि इस घटना की जांच CBI से कराई जाएगी, तो फिर मामले का पटाक्षेप होगा, जांच की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, और फिर ये जो पेचीदा होने की बात आप कर रही है, ये कुछ रहेगा ही नहीं। फिर तो CBI जांच करेगी और सच्चाई सामने लाएगी, और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।
जी सुशील कुमार सिंह जी, लेकिन दिक्कत यही हो रही है कि मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां पर ये कैविएट भी दाखिल की गई है। वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं होता है, जहां पर क्राइम होता है या जहां पर मौत हुई है, ये उसके जुरिस्डिक्शन में आता है कि वहां की पुलिस मामले की जांच पड़ताल करे। और वो हवाला भी दे रहे हैं कि इतिहास में इस तरह के बहुत से मामले पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर 2-3 जगह पर अगर जांच इस तरह से चल रही होती है तो वो उस राज्य में ट्रांसफर कर दी जाती है जहां पर मौत हुई हो। तो इस मामले में तो फिर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक बार फिर से मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि जो परिवार वाले हैं उन्हें तो मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.